हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक छात्रों के बारे में बात करूंगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, पहले पहले गुरुओं के पास बच्चे पढ़ने जाते थे, उनको देख के डरते थे और वो जो कहते थे उसको आंख बंद करके सर्वसत्य मानते थे। पर वर्तमान समय में मैंने यह देखा है कि अब गुरु जो भी टीचर्स हैं हमारे, वो बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। उनके लिए बढ़िया बढ़िया जुल्मे बोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया शायरी बोल रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, और उनके घर घर जा रहे हैं इवन बुलाने के लिए कि आकर के हमारे यहाँ पढ़िए। ठीक है, आप बताइए, हम एक छोटी सी स्टोरी पुरानी लेते हैं कि भगवान राम जब अपने गुरु के यहाँ गए थे तो उस पर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्याई। गुरु के घर भगवान पढ़ने जाते हैं, संदीपन ऋषि के यहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने जाते हैं, और द्रोणाचार्य के पास पांचों पांडव और 100 कौरव पढ़ने जाते हैं। लेकिन आज के गुरु का अस्तित्व ये है कि वो गुरु घर घर जाके बुलाते हैं, यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया पर उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, एक से एक शायरी सुनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, और तो यहाँ तक कि क्लास में बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं। आप टीचर हैं, आप अपना अस्तित्व मिटा रहे हैं, आने वाले अपने अध्यापक भाइयों का सम्मान घटा रहे हैं। आपको 2 पैसे बेनिफिट तो हो जाएगा, पर आने वाले दिनों में ये बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत सारी एक भ्रांति बनाई जाती है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने समय में एकलव्य को और क्या कहते हैं, कर्ण को शिक्षा नहीं दिया, कर्ण को शूद्र पुत्र कह दिया और एकलव्य को कोलभिल कह दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ा नॉलेज देते हैं, बहुत पढ़ करके, अच्छे का सेंस है मतलब जानकारी अच्छी है, अच्छी बातें बताते हैं कि वो जरासंध के प्रधान सेनापति। हाँ, आज मैं ये बात नहीं कहूँगा, मैं दूसरी बात बताऊँगा। आज वर्तमान समय में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, तो जितने दिन की अवधि पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना दिन आप कार्य करते हैं। उस समय भीष्म पितामह जी गुरु द्रोणाचार्य के मित्र थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारे राज घराने के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देंगे, आपके रहने भरण पोषण या सारी व्यवस्था, आपकी जो सुविधाओं की व्यवस्था होगी वो हम करेंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। मित्र, आप हमारे घर के बच्चों को पढ़ाएं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनकी बात को माना और पांडवों कौरवों को पढ़ाने के अलावा कभी आप किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति हमें यह बता दे कि उन्होंने किसी और राजघराने के बच्चों को पढ़ाया हो, किसी और को नहीं पढ़ाया। इसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण, इसी वचनबद्धता के कारण उन्होंने ना तो कर्ण को पढ़ाया और ना ही एकलव्य को पढ़ाया। अगर समाज में यह भ्रांति बताई जाती है कि वो छोटे जाति से, कास्ट से थे या किसी से, तो यह सिर्फ और सिर्फ एक गुरु के सम्मान, आत्मसम्मान का सबसे बड़ा अपमानजनक शब्द है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। मुंह कुछ भी खोल के कुछ भी बोल दे, लेकिन इससे अच्छा है कम से कम सोचे तो कि क्या बात था। गुरु द्रोणाचार्य अपनी मित्रता के खातिर भीष्म पितामह के साथ महाभारत युद्ध में भाग लिए, पुत्र और स्वयं उनका पुत्र भी, माना कि पुत्र दुर्योधन का मित्र था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का हृदय सदैव पांडवों की तरफ रहता था। फिर भी मित्रता उनके ऊपर इतना प्रबल था कि उन्होंने भीष्म के कहने पर कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध किया, और यदि इस युद्ध में अपने प्राण की आहुति दिया, अगर वह चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। जिन्होंने शिक्षा दिया, क्या उनके पास वो सारी विद्याएं नहीं थी कि किसी को नष्ट कर देते?
पर गुरु गुरु होता है, उसने नष्ट नहीं किया। इवन भीम को चाहते तो मार देते। भीम ने कहा था अश्वत्थामा नरो मरोया कुंजरो, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, जबकि वह एक हाथी था। और इस दुख से इतने ग्रसित हो गए कि वे अपना प्राण तक त्याग दिए, ठीक, और दृष्टिद्युम्न ने उनका गला काट लिया। जरा गुरु की महानता की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ होता है, और आज के बच्चे और आज के आधुनिक अध्यापक इस स्तर को गिराते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मुझे बस इतना ही कहना है कि अपना आत्मसम्मान जरूर बनाए रखिए, ठीक, इतना झुकिए जब तक कि हड्डियों से आवाज़ नहीं आ जाए। आप इतना गिर के मत पढ़ाइए, आत्मसम्मान मत खोइए। धन्यवाद बच्चों।